ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। कई बार स्कूल में परमिशन मांगते हैं, मान लीजिए क्लास में एंटर करना है तो क्या होता है, कई विद्यालयों में इशारा होता है, ऐसे हाथ करके गेट पे खड़े हो जाइए, तो उसी से पता चल जाता है कि भाई अंदर आना चाहता है ना, या कहीं जाना है, उसके लिए इशारे बना दिए जाते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, अनुक्त, क्लियर बोला नहीं है, इशारे मात्र से पदार्थ का ज्ञान होना। जैसे उदाहरण है ना, कहीं पर मीटिंग चल रही है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इशारे से आपने वहां पर एंट्री के लिए पूछा, इशारे से पानी मांगना। कई बार होता है किसी को प्रश्न पूछना है, क्लास चल रही है तो बस हाथ खड़ा कर दिया कि जब भी आपको बोलने वाले को समय मिले तो मुझे कुछ पूछना है। ये क्या होता है, अनुक्त। ये सारे उदाहरण हैं, आपके जीवन में आप डेली देखते हो। उक्त माने बीच में बोला कि आचार्य श्री मुझे कुछ पूछना है, तो क्या हो गया, उक्त हो गया। इशारे से कोई भी कार्य करना। उक्त का मतलब शब्द सुनकर ज्ञान होना। बहुत ही सूक्ष्म रूप में एक एक बात आचार्य महाराज ने समझाई है। 10 अध्यायों में आपको जीवन की हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ध्रुव का मतलब जो पदार्थ स्थिर हैं उनका ज्ञान होना। ये भी मति ज्ञान में आता है, स्थिर पदार्थ का ज्ञान। कौन कौन से स्थिर पदार्थ अभी बताया था आपको, ध्रुव तारा है, पृथ्वी है, मकान है, पर्वत है, ये सब क्या है, ध्रुव हैं। ध्रुव में यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। ध्रुव में क्या क्या होते हैं, पृथ्वी, मकान, ध्रुव तारा,
पर्वत भी स्थिर होता है इत्यादि। ये इसके उदाहरण हो गए। उसके बाद अध्रुव में क्या क्या बताया था? जो चीज चलती फिरती हैं उनका ज्ञान होना, यानी कि अस्थिर वस्तु का ज्ञान, अस्थिर पदार्थ का ज्ञान। इसके क्या क्या उदाहरण हैं? जितने भी जीव जंतु हैं जो चलते फिरते दिखते हैं वो क्या हो गया? जीव। और किसका ज्ञान होना? गाड़ी का ज्ञान होना, है ना। कोई वाहन है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। वाहन, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, ये सब क्या हैं? चल रहे हैं। उनका मति ज्ञान होना, अवग्रह से, ईहा से, अवाय से और धारणा से। तो अब इसका अर्थात क्या निकला इस सूत्र का? अर्थात अवग्रह, ईहा आदि का ज्ञान इन 12 प्रकार से होता है। अब इसका लास्ट में हम अर्थ लिख लेंगे इनके बारे में लिख के। इस सूत्र का मुख्य रूप से अर्थ क्या निकला? बहुविध क्षिप्र निशित्र अनुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, अर्थात कहाँ लिखे? पेज तो भर गया। चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, यहां लिख देते हैं। इस सूत्र का अंत में आप अर्थ जरूर लिखें कि इसको बताने का क्या मतलब है कि जो 4 प्रकार का ज्ञान था, अर्थात अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा का ज्ञान इन 12 प्रकार से होता है। क्योंकि उसी सूत्र के बाद यहां पर बताया है। नोट कर लिया सबने? बहुत अच्छे से आपको समझाया है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। 1 सेकंड के अंदर जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर अगला सूत्र देखेंगे। बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, क्षेत्राणाम माने उल्टा, बहु माने बहुत सारे पदार्थ परंतु एक जैसे हैं, और एक अल्प माने कि एक जैसे ही थोड़े से हैं। बहुविध बहुत सारे भी हैं और बहुत प्रकार के भी हैं। यहाँ पर थोड़े हैं परंतु विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। क्षिप्र माने बहुत तेजी से ज्ञान होना, अक्षिप्र माने धीरे धीरे से होना, धीरे से जाती हुई गाड़ी धीरे धीरे पढ़ाना। अनिसृत एक देश से सभी देश जान लेना, निःसृत यानी कि पूरा की पूरा देखकर उसको जान लेना, अनुक्त माने इशारे से जानना, उक्त माने शब्द सुनकर जानना, ध्रुव माने स्थिर पदार्थ का ज्ञान होना, अध्रुव माने अस्थिर पदार्थ जो चलता फिरता नहीं है उसका ज्ञान होना, क्षेत्राणाम माने उल्टा। चलिए बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया 16वां सूत्र। मिटा दें अब इसको, सबने नोट कर लिया? वेरी गुड, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप लोग नोट्स बना रहे हैं अपने। अब 17वां सूत्र देखेंगे। ये तो कल ही का चल रहा था, कल आपको लिखवाया नहीं था, सूत्र करा दिया था, लेकिन थोड़ा सा बता दिया था इसके बारे में, और अच्छे से आज आपने डिटेल में 16वां सूत्र कर लिया। अभी हमारी सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, जिसमें जो पहला ज्ञान है मति ज्ञान, उसके भेद और वो फिर कैसे कैसे होता है, ये हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन और तत्वों का वर्णन हमने पहले पढ़ लिया। अब सम्यक ज्ञान में ही अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सूत्र है बहुत छोटा सा, अर्थस्य। क्या सूत्र है? 17वां नंबर। अर्थस्य यानी
अर्थ के। अब जो तत्वार सूत्र का जो सबसे पहला दिन हमने पढ़ाया था, तो तत्व प्लस अर्थ है ना, और फिर आया था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उसी दिन आपको बताया था कि यहां पर जो अर्थ का मतलब है तत्व प्लस अर्थ, ये अर्थ का मतलब मीनिंग से नहीं है। यहाँ अर्थ का मतलब क्या है? पदार्थ। क्या मतलब है? पदार्थ। यहां पर मतलब आप मीनिंग मत लगाना, है ना, क्योंकि वो अर्थ हिंदी में उपयुक्त में आता है। ये अर्थ ये है संस्कृत का। स्य माने होता है का की के लिए क्या आता है? स्य संस्कृत में। तो संस्कृत में अर्थस्य का मतलब क्या निकला? मीनिंग के नहीं, क्या निकला यहां पर? पदार्थ के। अर्थ माने जो तत्वार सूत्र का जो मूल शब्द है तत्व प्लस पदार्थ का सूत्र, तत्व अर्थ सूत्र। ऐसा नहीं है कि तत्व के अर्थ का सूत्र, ठीक है। तो यहां पे अर्थ का मतलब क्या है? पदार्थ। आप लोगों को बहुत बार रहता है अर्थ का मतलब यहाँ पे मीनिंग के नहीं। क्या है ये? अर्थस्य, अर्थ के। बस अब क्या चीज अर्थ के? भाई पिछले सूत्र से लगा लो। पिछले सूत्र में अभी क्या चर्चा करी? 12 प्रकार की चर्चा करी। तो ये सब क्या होते हैं? अर्थ माने पदार्थ, से माने क्या लगाया? के। ये सब पदार्थ के होते हैं। ये जो 12 प्रकार की चीजें हमने देखी, भाई बहु पदार्थ का होगा, है ना। कोई पदार्थ जो है उनका ज्ञान होगा। बहुविध भी क्या होगा? हमने इसलिए पदार्थों से उदाहरण लिया, है ना। मति ज्ञान पदार्थों का होता है। अनिश्रत ये किसी पदार्थ का ज्ञान होगा। अनुक्त किसी पदार्थ। ये सब किसके होंगे? ये सब जो 12 प्रकार हैं पदार्थ के होंगे। आचार्य महाराज बार बार बात को रिपीट नहीं करते, वो एक बार में शॉर्टकट में बात कर देते हैं। अर्थात ऊपर जो 12 प्रकार के भेद बताए हैं वे सभी पदार्थ के ही हैं। अर्थात ऊपर यानी पिछले सूत्र में जो मति ज्ञान के 12 भेद बताए हैं, जो 12 भेद बताए हैं वे सभी पदार्थ के होते हैं। छोटा सा सूत्र है, इसका एक अर्थ तो ये निकला। और जब आचार्यों ने इसकी टीका करी कई ग्रंथों में, तो इसका एक अर्थ और निकलता है, क्योंकि अभी जो अगला वाला सूत्र से आने वाला है उससे इसका एक अर्थ और निकलेगा कि अर्थ का एक अर्थ और हो सकता है। क्या? पहले से बता देते हैं, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जो अवग्रह है, 4 प्रकार के पढ़े थे हमने, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब अवग्रह के भी भेद होते हैं। व्यंजन, व्यंजनावग्रह और अर्थ अवग्रह अगले सूत्र में आने वाला है। अवग्रह के 2 भेद होते हैं, उसमें भी एक अर्थ वर्ड आया है, इसलिए यहां पर ये भी आचार्यों ने लगाया है कि ये अर्थ का मतलब वह भी हो सकता है कि अर्थ के, जो अर्थ अवग्रह है उसके। अगले सूत्र में भी बताएंगे कि व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह 2 प्रकार से अवग्रह के भेद होते हैं। तो ये वाले जो उदाहरण हैं, ये जो 12 चीजें हैं, ये अर्थ के होते हैं, यानी कि व्यंजन वाला जो अवग्रह है, अवग्रह या अवाय धारणा में अवग्रह के जो 2 भेद हैं, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह, तो उसमें व्यंजन वाले अवग्रह के ये नहीं होते। तो ये भी एक इसमें मीनिंग इसका निकल के आता है। हम लोग लिख लेते हैं अन्य अर्थ, और उसके बाद जब अगला सूत्र भी यहाँ पर करेंगे तो और अच्छे से ये बात समझ में हमारे आ जाएगी। अर्थ अवग्रह के सभी भेद होते हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा सभी प्रकार होते हैं। अन्य अर्थ,
इसी सूत्र का, क्योंकि शॉर्ट में सूत्र है तो दोनों बातें फिट बैठ रही हैं कि ये सभी पदार्थ के होते हैं, क्योंकि अर्थ का मतलब एक पदार्थ भी होता है, और अर्थ का मतलब एक, क्योंकि अगले सूत्र में अर्थ अवग्रह शब्द प्रयोग में आ रहा है, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह उसके जो भेद हैं तो वह भी लगाया जा सकता है। इसका दूसरा अर्थ क्या है? अर्थ अवग्रह, अर्थात खाली अर्थ लिख दिया तो अर्थावग्रह, यानी अर्थ अवग्रह के ऊपर के सभी भेद होते हैं, यानी कि जो अवग्रह इहा अवाय धारणा सभी प्रकार से अर्थ अवग्रह के बन सकते हैं। अवग्रह में भी जा सकता है पूरा अर्थ अवग्रह, इहा भी जाएगा, अवाय भी होएगा और धारणा भी बनेगी, और ये 12 प्रकार के ये भेद भी चलेंगे, 12 प्रकार के। और इन सब में ये सारी चीज किसकी हो सकती है? अर्थ अवग्रह की हो सकती है। अगला सूत्र देखेंगे तो ये इसका जो अन्य अर्थ है वो अच्छे से समझ में हमारे आ जाएगा। चलिए यहीं पे लिखते हैं अगला सूत्र। अर्थस्य अर्थ के, एक अर्थ बन रहा है कि पदार्थ के होते हैं, एक अर्थ बन रहा है कि अर्थ अवग्रह के ये सभी भेद होते हैं, और दोनों ही अर्थ इसके सही हैं। अब अगला सूत्र लिखते हैं। व्यंजना व्यंजनस्यावग्रह, 18वें नंबर का सूत्र है। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजना व्यंजनस्या वग्रह, व्यंजनस्या वग्रह। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।